This movie is encoded by Dr. Star. सुनो शिंदे, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। तुम्हारे गांव का टेंडर इस साल हमें मिल गया है। 200 करोड़ रुपए का हाईवे रोड कॉन्ट्रैक्ट जो है, तुमसे बस 3 लाख रुपए कम के फर्क में हमारे गणेश कंस्ट्रक्शंस के मालिक सुनील नाथन ने ले लिया है। $200 करोड़ रुपए का एक इतना बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 लाख रुपए के फर्क की वजह से गणेश कंस्ट्रक्शन के हाथ में चला गया। ये गलत बात है। अब उसके हाथ पांव तोड़कर किसी भी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट हमें अपने नाम पर करवाना होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट समझिए बस हमारे हाथ में आ ही गया मालिक। हाँ, उन्हें इस गांव में घुसने भी मत देना। जाओ और उनसे छीन कर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लो। तुम्हारा मालिक कहाँ है? आप कौन है? क्या चाहिए? फोन लगा। हेलो सर, इंजीनियर कुमार बोल रहा हूँ सर। हमारी स्टाफ की गाड़ी रोककर कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं सर। मुझे डर लग रहा है। कौन है वो लोग? क्या चाहिए उन्हें? ये लोग कौन है? इन्हें क्या चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आप ये जल्दी आइए सर। तुम हो कहाँ? हम लोग अपनी नई वाली साइड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है सर। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ।
सुनील। अरविंद, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। तुम अमेरिका से यहाँ पर पहुँचे कब और यहाँ कैसे? सोचा तो था घर पहुंचकर सबको सरप्राइज दूंगा। रास्ते में ये गुंडे औरतों के पीछे भागते हुए नजर आ गए। उन्हें सही रास्ता दिखा रहा था मैं, छोड़ता कैसे उन्हें। तुम अब भी स्लिम और ट्रिम दिखते हो, हाँ? देखो यार, मैं मोटा होकर अच्छा नहीं लगूंगा, तुम पतले अच्छे नहीं लगोगे। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। ये सब मेरी कंपनी के स्टाफ हैं। हेलो। जैसे ही सुना कि गुंडे इन्हें धमका रहे हैं, मैं यहाँ पहुँच गया, लेकिन तुमने इन्हें पहले ही बचा लिया। ये नहीं आते तो हम मारे जाते। ये इंडिया आ गए हैं, अब देखना ये क्या करते हैं। पर तुम्हारी वो ब्यूटीफुल वाइफ गंगा सुनील नाथन कहाँ है? यही है भाई। मैडम, हेलो। हेलो गंगा, कहाँ चली गई? यहीं तो थी। मैं तो डर ही गया था। क्यों भाई? पिछली बार जिस गंगा से तुमने मिलवाया था वो तो भोली भाली शरीफ सी थी, ये इतनी शरारती कैसे हो गई? दरअसल हम इनकी शरारतों पर ही तो मर मिटे थे। गुड गुड। चलो घर चलते हैं। तुम लोग इसमें चलो, मैं उसका चाहता हूँ। हमने माँ की इजाजत के बिना शादी कर ली और अब वेटियापुरम जा रहे हैं। वो बहुत नाराज है, तुम ही उन्हें समझाओ। डोंट वरी, मैं बाबूजी से मिल के आता हूँ। ठीक है। बाबूजी, आज मैं एक मनोचिकित्सक बन पाया हूं तो बस आपकी वजह से। मैं तो अनाथ था, मुझे पाल पोस कर आप ही ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आज आप हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी हमारे दिल में हमेशा मौजूद रहेंगे। माँ प्रणाम। खुश रहो। वाह बेटा अरविंद, तो आज फुर्सत मिल गई यहाँ आने की? पूरा 1 साल हो गया, एक फोन तक नहीं किया तुमने। अब तो बहुत बड़े डॉक्टर हो गए हो ना? ऐसी बात नहीं है माँ, अब कुछ दिनों के लिए मैं इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ रहकर थोड़ी मस्ती करूंगा और सबको खुश कर दूंगा मैं। दूसरों को तो तुम खुश कर दोगे, लेकिन मेरे मन की उदासी कौन दूर करेगा? उदासी मैं दूर कर दूंगा, उसकी आप जरा भी चिंता मत कीजिए। अरे मैं बोली ही नहीं और तुम जान गए? कैसे बेटा? माँ, ये आपके चेहरे को देखकर आपके मन की बात बता सकता है। ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट माइंड रीडर। अगर ये ऐसा नहीं होता ना, तो ये दूसरों के मन की बीमारी कैसे बता पाता? ठीक है, चुप रहो। ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ, अभ्यास से कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। खैर ये सब छोड़िए माँ, आप ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में अगर सुनील वेटियापुरम जाकर रहता है तो इसमें परेशानी क्या है? तुम नहीं जानते बेटा, मैंने सोचा था इसकी शादी इसके पिताजी के परिवार में ही किसी से करके टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ लूंगी, पर इसने भी वही किया, उन्हीं की तरह लव मैरिज कर ली। मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है? उस घर में रहने वाली सरस्वती को तुम नहीं जानते। उस सरस्वती से तो उसके अपने सगे भाई तक डरते हैं। वो काफी खतरनाक है। वो जरूर गंगा को परेशान करके बदला लेने की कोशिश करेगी। पर माँ, मैं उनके घर पर नहीं रहने वाला हूँ। तो और कहाँ रहोगे तुम? मैंने उस गांव के वेटियापुरम महल का सौदा कर लिया है, मैं वहीं रहने वाला हूँ। क्या हुआ माँ? मैं बचपन से ही उस महल के बारे में बहुत कुछ सुनती आ रही हूँ। खतरनाक है वो। 50 साल से कोई भी उस महल को खरीदने के लिए नहीं गया। तुम पागल हो जो उसे खरीद रहे हो। आप सुनील और गंगा की चिंता छोड़ दीजिए, मेरे होते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं आज ही वहाँ उस गांव में जाकर आपके रिश्तेदारों से मिलता हूँ और बात करता हूँ। साथ ही उस महल के बारे में भी पूरी पूछताछ कर लूंगा और तब फैसला कीजिएगा कि ये दोनों वहाँ रह सकते हैं या नहीं।
जैसी आवाज निकालती हो, कभी तो प्यार से बुलाया करो। हमेशा औलाद की तरह आवाज निकालती हो। तो देखिए जी, कितनी सारी गाड़ियाँ हमारे घर की ओर आ रही हैं। आइए आइए, अंदर आइए। भैया, ये कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं। अपनी बड़ी बेटी प्रिया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। दरअसल बात यह है कि इस घर का कोई भी फैसला हमारी दीदी ही किया करती है। प्रिया को हमने जन्म जरूर दिया है, पर उसका पालन पोषण किया है हमारी दीदी ने। आप जरा बैठिए, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। मैं जिसे चाहती थी उससे कस्तूरी ने शादी कर ली। फिर भी जिस दिन कस्तूरी ने अपने बेटे सुनील के लिए प्रिया का रिश्ता मांगा, तो दुश्मनी भुलाकर मैंने तय किया कि वही इस घर का दामाद होगा। ठीक है। अरे वो लोग कहाँ चले गए? दीदी की ये बात सुनते ही उन सबकी कार अबाउट टर्न हो गई। अबाउट टर्न? शादी हुए 8 साल हो गए। इन 8 सालों में मैंने आपके मामा के परिवार में से किसी को भी अब तक नहीं देखा। 30 साल पहले बिछड़ा हुआ परिवार इस शादी में अब एक होने वाला है। वहाँ सबसे मिलोगी तुम। और मेरी बात सुनो। और सुन दूल्हे राजा, जल्दी आजा आजा। देवा रे देवा रे ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा। हाँ, देवा रे ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा। ये अपने संग है संग, हम पे इन्हीं का रंग, देखो चढ़ा है रे चढ़ा। ये अपने संग है संग, हम पे इन्हीं का रंग, देखो चढ़ा है रे चढ़ा। ताली बजाओ मिलके सारे, हो। इनको बताओ मन मेरे, हो। देवा रे ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा। हम तुम सुन लो मेरे प्यारो, भूखे ही मरेंगे ना मिलेगा रुपया रे। ये काम ना करे तो रोटी ना मिलेगी, गाओ गाओ देखो रे सड़ेगा ओ भैया। करो मेहनत हर कोई मेहनत ही जीवन रे, मेहनत से किस्मत चमके। कब इनकी तरह कोई काम क्या करेगा रे, मुझको ये मालूम है जी। इनका मालिक ऊपर वाला वो किस्मत का खोले ताला, मैंने ये सुना रे ताली बजाओ मिलके सारे, इनको बताओ मन मेरे। देवा रे ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा। अच्छा ओके। बोले मैं इस कान सुनो, इस कान से निकालो।
न मानू रे, मैं तो इतना जानू है, तू ही हर दिल में है, हर जगह तू तो पता, सबका पता रखता है हर दम, करने का फल कभी मिलेगा। हाँ सुनो सुनो रे, ये तो सच है वचन, आज नहीं तो कल मिलेगा। सच्चाई का चांद चमके, सच्चाई का हाथ पकड़ के मंजिल पे पहुंचेंगे। अरे हाँ, ताली बजाओ मिलके सारे, इनको बताओ मन मेरे। देवा रे देवा रे, ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा, ये अपने संग संग हम पे इन्हीं का रंग, देखो चढ़ा है रे चढ़ा। रिपीट, ये अपने संग संग हम पे इन्हीं का रंग, देखो चढ़ा है रे चढ़ा। शाबाश, ताली बजाओ मिलके सारे, हो, इनको बसाओ मन मेरे, हो। दूल्हे राजा कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं? हे, ये बैलगाड़ी में बैठकर कौन पागल हमारे घर पर आ रहा है? कौन है ये बैलगाड़ी में? अरे तुम यहीं पे रुको, सुना नहीं तुमने? यहीं पे रुक जाओ, रुको। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्यों बे, एक बड़ा आदमी तुझे रुकने के लिए बोल रहा है और तू बैलगाड़ी लिए अंदर ही घुसता चला रहा? नो नो नो, छोड़ो उसे। हेलो, कौन हो तुम और दामाद जी के रास्ते में तुमने अपनी बैलगाड़ी क्यों खड़ी कर दी? चेन्नई से मैं कस्तूरी। हेलीकॉप्टर से एंट्री क्यों में थी आपके, चुपके से बैलगाड़ी में? क्या बात है। देखिए, मैं आपका दामाद नहीं हूँ। बिल्कुल सही, शादी होगी तभी दामाद बनोगे ना, शादी से पहले कैसे बनोगे? मजाक है, मजाक है, हाँ? मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दरअसल मैं तो आपके होने वाले दामाद जी हैं। सही। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं सुनील का दोस्त अरविंद हूँ। फोन पर पूरी बात बताने से पहले ही फोन कट गया था। रोड कॉन्ट्रैक्ट के काम से मेरा बेटा वहाँ आने वाला है, वो आपके यहाँ रहने से शर्मा रहा है, वो बहाने बना सकता है, उसका विश्वास मत कीजिएगा। 1 हफ्ते पहले ही आपकी माँ ने ये बातें फोन पर मेरी दीदी को बता दी थी और उनकी ये सारी बातें दीदी ने मुझे बता दी। इस वक्त वो प्रिया को अपने साथ लेकर मंदिर गई हैं। तो दामाद बाबू, अब आपका रील होता है स्टॉप। मजा अच्छा, मजा चाहिए क्या? चला पटाखे। अरे दामाद जी कहाँ गए? कहाँ गायब हो गए? मेरी पत्नी भी गायब है। माफ कीजिए, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। मुझे भी। किधर गए हैं? तुम्हें देखकर एक सिस्टर की फीलिंग हो रही है। आपको देखकर मुझे भी ब्रदर वाली फीलिंग हो रही है। फीलिंग? क्या फीलिंग हो रही है? दामाद बाबू, हाँ? ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसकी मुझसे शादी हो चुकी है और ये मेरी पत्नी है। शादी के 8 साल बाद भी हमें बच्चा नहीं हुआ तो क्या, कम से कम तुम इस तरह अपनी फीलिंग्स तो मत बदलो स्वर्णा। अरे रे, स्वर्णा की गोद 8 साल से सुनी। आपने कैसे जाना कि मैं क्या सोच रहा था? नाम भी जान गए। आप तो एकदम श्रीदेवी दिखती हैं। बस, आप भूल रहे हैं, ये है माय वाइफ। दामाद जी, छोटे मामा से क्या बातें कर रहे हैं, उसके चक्कर में मत पड़िए आप। आइए इधर। बाय। ये कैसा दामाद है, मेरी ही बीवी के पीछे पड़ गया। ये इसकी तारीफ क्यों कर रहा है? तारीफ करूंगा। दामाद जी देखिए, सुनिए, इतनी दूर से बैलगाड़ी से आए हैं, थक गए होंगे, अब जाकर स्नान कीजिए और आराम कीजिए। क्या है, एक तरफ क्यों लेकर जा रहा है? देखिए, इसे वापस भेज दीजिए। वापस? हाँ, इसे यहाँ से तुरंत दूर भगाइए। अगर इसे यहाँ रहने दिया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए। बकवास करता है। बकवास करता हूँ? लगता है इसने हमारी बातें सुन ली हैं। अब क्या है? मेरा यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है ना? यहाँ आते हुए वेटियापुरम महल के बारे में कई लोगों से जानकारी लेनी चाहिए। किसी ने कुछ नहीं बताया, डर कर बताने से मना कर दिया। हाँ तो
देखिए, अगर आप मुझे वेट्यापुरम महल तक ले चलेंगे तो यहाँ नहीं रहूंगा मैं, वरना हाँ यहीं रहूंगा मैं। ले चलूंगा, लेकिन तुमने जो कहा वैसा ही करोगे ना तुम? कहता हूँ वो करता भी हूँ। दोनों एक ही बात है। तो फिर चले? तू अंदर जा, अंदर जा। इस महल का तो नाम सुनकर ही डर लगता है। दामाद जी, यही है वेट्यापुरम महल, देख लिया ना? अब वापस चलते हैं। साइकिल छोड़िए। साइकिल आप चलाएंगे? आइए अंदर। दामाद जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं और अंदर नहीं जाऊंगा। आपके कहने से यहाँ तक आ गया, मुझ जैसे शरीफ आदमी को जबरदस्ती खींचकर अंदर ले जा रहे हैं आप। मैं अंदर नहीं जाऊंगा दामाद जी। शराफत से लाता तो अंदर नहीं आते, जबरदस्ती खींचने से ही अंदर आए हो तुम। क्या? हाँ तुम बोला? हाँ तू। क्या बोला? इतने बड़े होकर तुम डर रहे हो तो पूजा करूँ तुम्हारी? गाली दोगे तो भी नहीं जाऊंगा। हाँ, इस छोटे घर में कौन रहता है? मैं नहीं बताने वाला। माली और उसकी पोती यहाँ पर रहते हैं। वो लोग यहाँ रहते हैं और तुम डर रहे हो? बाहर ही रहते हैं, अंदर कभी नहीं जाते। पर हम लोग जाएंगे। दामाद जी, आप अंदर जाइए, मैं वापस घर जा रहा हूँ। हे, वो वहाँ ऊपर क्या चल रहा है? पेंटिंग चल रही है। ओह, तो पेंटर्स रहते हैं यहाँ पर? एक ही रहता है, गोपाल नाम है, वो 1 महीने से कर रहा है। एक आदमी 1 महीने से अकेले अंदर रह रहा है और हम दोनों महल में जाने से डर रहे थे। दूसरे गांव का है, सच्चाई जानते ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देगा। दिन दहाड़े इतना अंधेरा है। महेश, इस महल की हिस्ट्री तुम्हें मालूम है? हिस्ट्री मतलब इतिहास ना? इस महल में रहने वाले 50 साल पहले यहाँ से भाग गए। अब कोई बेवकूफ इसे खरीद कर पेंटिंग करवा रहा है। पेंटिंग से लिपापोती तो कर सकता है, लेकिन अंदर से भूत को नहीं भगा सकता। अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अंदर नहीं, बाहर। यहाँ मरे हुए हाथी पड़े हैं। ये हाथी नहीं, भैंसे हैं। क्या भैंसे? अंदर क्या है महेश? सुना है भूत रहते हैं अंदर। भूत रहते हैं? पिशाच रहते हैं अंदर। बेवकूफ हो। और बताओ, एक 30 फीट लंबा सांप भी रहता है अंदर। और इसीलिए अपना गोपाल है ना, गोपाल, एक बार उसने हिम्मत करके 4 बजे के बाद भी काम करके देखा तो उस दिन यहाँ हर चीज टूट टूट करके गिरने लगी। एक एक चीज अपने आप गिरने लगी। वो दिन और आज का दिन, तब से गोपाल यहाँ बिल्कुल नहीं रुकता। अब इतने डरपोक इंसान को। दामाद जी कहाँ गए? दामाद जी, दामाद जी, दामू, ये अचानक कहाँ गायब हो गया? दामाद जी, लगता है मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। मैं बाहर कैसे जाऊंगा? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना है मुझे, क्या करूं? अरे गोपाल, कहाँ हो तुम? गोपाल, गोपाल, मुझे इस तरह अकेला छोड़ दिया। अरे कोई है? चुप हो जाओ एजी। देख 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 भाई, देख मुझे देख। भाई महेश, भैया को देखो, एक बार देख लो। देख भाई, कुछ तो बोलो मेरे भाई। क्यों दामाद जी, उस भूत वाले महल में जाने से मना किया था ना इसने? अब देखिए, अरेस्ट होकर जाते हुए जिस तरह से बड़े लोग हंसते हैं, वैसे ही ये भी खड़ा हंस रहा है। अब इसका क्या करूंगा मैं? हैं? हाँ दीदी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ क्या हो रहा है? नमस्ते माँ जी, मैं सुनील का। सुनील कहाँ है? इस घर का होने वाला दामाद कहाँ है? जब मैंने सुना कि तुम बैलगाड़ी में सवार होकर यहाँ आए हो, तभी मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे दामाद नहीं हो, क्योंकि
उनका बेटा इस तरह कभी नहीं आता। सही कहा माँ जी, आते ही मैंने सबसे कहा कि मैं इस घर का दामाद नहीं हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, एक ने भी नहीं मानी। लेकिन आपको तो अंदाजा हो गया। आई रियली अप्रिशिएट इट। माँ जी, आपके दामाद ने इस गांव का वो पुराना वाला महल खरीद लिया। यस, उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। आपके दामाद का बचपन का दोस्त हूँ। मेरा नाम है अरविंद। कभी नहीं, वेटियापुरम महल को खरीदने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी, क्योंकि उस महल को खरीदकर सिर्फ सुनील को ही नहीं, हमारी बेटी को भी परेशानी होगी। माँ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं? बात यह है कि दामाद जी आपकी बेटी से शादी लो, वो खुद ही आ गए। बिल्कुल अपने पिता पर गया है। दामाद अच्छा है? प्रिया, प्रिया, इधर आओ। तुम पूछती थी ना तुम्हारे होने वाले पति कैसे दिखते हैं, वो खुद यहाँ आए। जल्दी आओ, देखो। ये कौन है? ये है वो गंगा, मेरी बीवी। माँ जी, इनकी माँ की तो यही इच्छा थी कि इनकी शादी इसी घर में हो, पर अचानक हालात कुछ ऐसे हो गए कि मजबूर होकर सुनील को गंगा से शादी करनी पड़ गई। ये क्या सुंदर, कितने बड़े बड़े घरों से मेरी बेटी के रिश्ते आए थे, उन सबको ठुकरा दिया हमने। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब तो भगवान ही तय करते हैं कि किसका रिश्ता किससे होना है। हमारे हाथ में क्या है पापा? हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात। तुम वाकई बहुत ही समझदार हो। हाथ मिलाओ मुझसे। हाँ, हाथ हटाओ। मेरी शादी का सुनकर आप सबको दुख हुआ होगा, फिर भी आज आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं हम। मुझे माफ कर दीजिए, चलते हैं हम। किधर? वेटियापुरम महल को हमने खरीद लिया है, आज से वहीं पर रहेंगे हम लोग। उस महल में? अरे नहीं नहीं। क्यों? जब उसे देखकर ही मैं इतना घबरा गया था, तो तुम सही सलामत कैसे रह पाओगे? मामा, आप भी कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हैं। देखो बेटा सुनील, मेरी बात मानो। तुम भले ही तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, उसके बावजूद तुम्हें उस महल में हम नहीं रहने देंगे। अब वहाँ मत जाओ बेटा। मामा, यहाँ आने से पहले हम दोनों उस महल में अच्छी तरह घूम कर आए हैं। छोटे मामा जैसा बता रहे हैं वहाँ वैसा कुछ नहीं है। बेटा, हम सब तुमसे गलत नहीं कह रहे हैं। 40 साल से मैं वहाँ माली का काम कर रहा हूँ, पर आज तक उस महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। कोई तो वजह होगी बेटा। बिल्कुल, कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी कि 50 करोड़ का महल सिर्फ 5 करोड़ में बेच दिया गया। लेकिन आपकी बातें यकीन के लायक नहीं है। मेरी पत्नी गंगा किसी छोटे घर की नहीं बल्कि किसी महल की मालकिन होनी चाहिए, इसीलिए मैंने उस महल को खरीदा। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हम निपट लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। एकदम ठीक। उस महल में आराम से रहो। क्या देख रहे हो? मैंने पहले कहा था कि उस महल को मत खरीदो, और अब कह रही हूं कि वहीं पर रहो। और सुनो, यही नहीं बल्कि सुनील का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक हम सब लोग वहीं पर रहने वाले हैं। अरे रे रे। सुनो, अगर सिर्फ ये दोनों वहां रहने गए और इन दोनों को कुछ हो गया तो इसकी माँ ये सोचकर हमसे जरूर नाराज हो जाएगी कि सुनील ने हमारी बेटी से शादी के लिए मना किया, इसलिए हमने इन दोनों को वहां रहने दिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम सभी लोग सब कुछ खत्म होने तक वहीं पर रहेंगे। करेक्ट दीदी। शुक्रिया माँ जी, आशीर्वाद लो। रुको सुनील, क्या हुआ? अभी नहीं, सब खत्म होने के बाद ही, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम सब एक साथ सरस्वती देवी का आशीर्वाद लेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाभोष्टवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिवित्ते दधादनं स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाभोष्टवत्तमं। इस महल में पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। विधि के विधान का खेल क्या है, मुझे तो बस यही देखना है। देखो बेटा सुंदर, सिर्फ दीदी के कहने की वजह से हम लोग यहाँ रहने नहीं आए हैं। इस भयानक महल में तुम दोनों अकेले परेशान हो जाओगे, ये सोचकर हमने यहाँ रहने का फैसला किया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक के लिए हम यहाँ रहें, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन है, बताइए। हम में से कोई भी
पीछे वाले महल में जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। खास तौर से दक्षिण वाले कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा। आपने हमारे साथ यहाँ रहने का फैसला किया तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हम किसी भी हालत में उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्यों मामा जी? अच्छी बात है, चलता हूँ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? इन लोगों ने बैठे बिठाए मुसीबत क्यों मोल ले ली? यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं होगा। एक साथ इकट्ठा रहने में ही सबकी भलाई है। महेश, भैया सीधे साधे नाम में इतना थ्रिल क्यों डाल रहे हो? मेरा गला पता नहीं है मेरे पीछे क्यों पड़ा है। थोड़ा खराब है। महेश, हाँ? एक बात बताओ तो, तुम्हारी राशि क्या है? क्यों? अरे बताओ तो यार। मेष राशि। मेष राशि है क्या तुम्हारी? हाँ। हजारों में से किसी एक की होती है ये राशि। हाँ? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। भूतों को बहुत पसंद आती है। जरा संभाल देख कर। आराम से। हाँ हाँ, रख दो। हाँ ठीक है। ये बहुत भारी है क्या? इसे इतने लोग क्यों उठा रहे हैं? ये कोई मामूली पलंग नहीं है, उस जमाने का है, बर्मा टीक लकड़ी का। एक दो आदमी से नहीं उठने वाला। जल्दी से अपनी पत्नी के साथ आओ, कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं सब। तुम्हारे पिताजी का मंदिर है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है। क्या बात है, आप लोग बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हैं? ये डॉक्टर अमेरिका से आए हैं और वहाँ बैलगाड़ी की सवारी मिलती नहीं, इसीलिए। नमस्ते बेटा। नमस्ते। कितनी भी मर्सिडीज चलाओ, बैलगाड़ी का मजा अलग ही है। ठीक कहा आपने। क्यों भाई माली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मेरी पोती वहाँ बच्चों के साथ पतंग उड़ा रही है, उसे लेने आया हूँ। किधर है वो? वो जो सफेद साड़ी में सबसे लंबी लड़की है, वही है। सुनील, हाँ बचपन में पतंगबाजी की थी ना? हाँ की थी। तो चले।
मौसम ये पतंगों का है, दिल की उमंगों का है, देख रंग बदला आकाश का। स्वामी जी, ये हमारे रिश्तेदार हैं, सुनील नाथन। इन्होंने वेटियापुरम महल को खरीदा है। स्वामी जी, उस महल की बात करते ही सब घबरा जाते हैं। आप बता सकते हैं वहाँ ऐसा क्या है? तो सुनो, करीब 150 साल पहले की बात है। उस महल में वेटिया नाम का राजा रहता था। वो जब भी आता तो अजीब तरीके से आवाज निकालता। जिस चीज की भी इच्छा होती उसे वो हासिल करके ही रहता। बहुत क्रूर था वो। एक बार जब वो आंध्र के विजयनगर शहर गया तो वहाँ की एक नर्तकी चंद्रमुखी की सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसे अपना बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन चंद्रमुखी राजी नहीं हुई। उसने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वो एक दूसरे लड़के गुणशेखरन को प्यार करती थी, दिल दे बैठी थी। ये जानते हुए भी राजा चंद्रमुखी को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले आया। राजा से छुपकर चंद्रमुखी अक्सर गुणशेखरन से महल के पीछे वाले घर में मिला करती थी। ये बात जब राजा को मालूम हुई तो उसने दुर्गा अष्टमी के दिन महल के अंदर दरबार में चंद्रमुखी के सामने ही उस गुणशेखरन का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर चंद्रमुखी को भी जिंदा जला दिया। मरने के बाद चंद्रमुखी की आत्मा राजा से बदला लेने के लिए भटकने लगी। राजा को जब ये एहसास हुआ तो उसने तांत्रिकों को बुलवाकर 60 दिनों तक पूजा करवाई और चंद्रमुखी की आत्मा को एक लोटे में कैद करके उसे महल में ऊपर दक्षिणी दिशा के एक कमरे में बंद कर दिया। तब से आज तक उसकी आत्मा बदले के लिए वहीं पर इंतजार कर रही है। उस कमरे में एक काफी बड़ा राजनाग भी। चंद्रमुखी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो राजा से बदला न ले ले। यही तो भूतों का वक्त है। आप सब कहां से ले गए? ये बेडरूम है या फुटबॉल का मैदान? साइज देख कर ले लिया, लेकिन सोते हुए दिल का बैंड बजा जा रहा है, बजा जा रहा है। कौन है? कौन है? अरे मैं कौन है? मैं कौन? मैं महेश हूँ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी बीवी के खर्राटे मुझे सोने नहीं देते। रात में चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा भटक रही है। स्वामी जी से कहानी क्या सुन ली, मेरी नींद उड़ गई। क्यों ना एक साथ हम दोनों यहीं पर सो जाएं? नहीं। ये तो ठीक है, साथ कैसे सो सकते हैं? तुम तो एक डॉक्टर हो ना? यस। तो मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो ना। अच्छा बताओ, भूत होते हैं या नहीं? बताओ, किसी ने देखे हैं या नहीं? भूतों की सच्चाई क्या है ये जानना चाहता हूं।
तुम मुझे 2 बार क्यों देख रहे हो? इतना ही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भूत होते हैं या नहीं, और जब वो आते हैं तो क्या होता है? महेशा, भूत आने से पहले कई तरह के इशारे होते हैं। इशारे? दूर से कुत्ते की आवाज आती है। सच में? ये आवाज तो बिल्कुल साफ सुन रहा हूँ मैं। ये तो शुरुआत है। शुरुआत? और फिर तेज हवा चलती है और पेड़ हिलने लगते हैं। हर एक खिड़की डब 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 डब। सच मुझे आवाज सुनाई दे रही है। आगे और भी है। और फिर महकने लगते हैं। क्या? मोगरे के फूल। मोगरे के फूल। हाँ ठीक है। सॉरी। और खुशबू फैलने लग। बिल्कुल आई मुझे मोगरे की खुशबू आ रही है। आगे सुनते जाओ, मुझे रोकना नहीं। नो क्रॉस क्वेश्चन। अगर किया ये टेटुआ फेंक दूंगा निकाल के, समझे? और फिर ये क्या है? ये क्या है? घुंघरुओं की आवाज। ये तो वाकई घुंघरू की आवाज है। दो क्रॉस क्वेश्चन नहीं। तो मैं बता रहा था कि फिर क्या हर तरफ फैलेगा धुएं का काला बादल। धुआं फैला, भूत आया, भूत किधर? उधर। ये तुम और ऐसे क्यों हंस रहे हो? हंस नहीं रहा, रो रहा हूँ। मैं नहीं, वो उधर हंस रहा है। किधर? उधर। चूक हो गई। हवा से हिल रही दादाजी की धोती को तुम भूत समझकर डर गए। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ? मैं डरा? ऐसा क्या? हम दोनों तो एक नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? ऐसे पूछा। दुर्गा। क्या बात है। क्या हुआ? स्वीट नेम। थैंक यू। काफी घमंडी लड़की लगती है। देख लूंगा। ये क्या कर रहा है? एक खूबसूरत लड़की के सामने मेरी इमेज डैमेज करके रखी, और अब खुद यहाँ आराम से पड़ा सो रहा है। चुप हो जाओ। शट अप। ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह सारे गामा का शोर क्यों मचा रखा है? संगीत सिखाने के लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। रात को घुंघरुओं की आवाज के साथ हंसते हुए डराती हो, सोने नहीं देती हो, और फिर सुबह सुबह बेसुरे कौवे की तरह काव काव करके नींद हराम कर देती हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ आराम करने आया हूँ और तुम मुझे परेशान कर रही हो। हे, तुम लोग सुबह सुबह ये बेकार का सारेगामा छोड़कर टीवी पर कोई अच्छी सी फिल्म देखो। जाओ सब जाओ। बहुत खूब। और अब सुन लो दुर्गा। ओके, अगर तुम्हें गाना सिखाने का इतना शौक है तो किसी मंदिर में, मठ में या किसी नदी के किनारे जाकर अपना ये शौक पूरा करो, ठीक है? करोड़ों रुपए खर्च करके मेरे दोस्त ने ये महल तुम्हारे गाने बजाने के शौक को पूरा करने के लिए नहीं खरीदा हुआ है। नो 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 नो, कल से ही लोकेशन चेंज। फिर से अगर ये आवाज सुनाई दी तो तुम्हारा और तुम्हारे दादाजी का यहाँ से पैकअप हो जाएगा। एक बात सुनिए, चाहे कितना भी रोकिए आप, मेरी गाने की क्लास यही चलेगी। कल से और जोरों शोरों से चलेगी। ओके, तो तुमने ये जगह छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। अगर इस घर में रहने के लिए मुझे संगीत छोड़ना पड़े तो अच्छा है मैं ये घर छोड़ दूं। बेटा, वो बिना माँ बाप के अनाथ है। दिमाग से थोड़ी गर्म जरूर है, पर दिल से बिल्कुल साफ है। देखो बेटा, जब तक आप लोग यहाँ पर हैं, वो यहाँ संगीत की क्लास नहीं चलाएगी। आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू।
नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैं इस बात को समझती हूँ। ऊपर क्या है ये देखने का बार बार मन करता होगा, मगर इस मामले में बड़े बुजुर्गों की बात मानने में ही भलाई है। अब चलो यहाँ से। कौन हो तुम? अच्छा, इस वक्त क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? दरअसल नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो हवा खाने चली आई। लव हो गया है? हाँ? किसी से प्यार हो गया ना? कैसे जान गए आप? तुम्हारी शक्ल बता रही है, तुम किसी से प्यार करती हो। उस दिन जब सुनील तुम्हारे घर आया और तुमने उसे पहली बार देखा तो तुम्हारे अंदर कोई उत्साह नहीं था, तुम बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसी वक्त मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिल में कोई और है। बताओ कौन है वो? विश्वनाथ, डांस प्रोफेसर, उधर उस घर में रहते हैं। अच्छा, वो घर है। गुड सिलेक्शन। उन्हें जानते हैं आप? यस, उन्हें तो जानता ही हूँ। ये भी जानता हूँ कि तुमने ही उसे इस घर में रहने की जगह दी है। उसे बताया कि चाहती हो उससे? हाँ कहा। तो क्या कहा उसने? वो पिताजी से मिलकर बात करेंगे। उन्हें बताया तुमने? मैं डरती हूँ। प्यार करती हो और डरती भी हो। नाम क्या पिताजी का? कुंदन प्रसाद। कुंदन प्रसाद। ए कुंदन प्रसाद, यहाँ बेटी लव कर रही हो और आप वहां सो रहे हो क्या? ए मुच्छर, जल्दी बाहर निकलो। अरे बाप रे। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? खा रही थी बस हवा। हवा खा रही थी? भाग यहाँ से, चलो। हवा खा रही थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? संबंध। संबंध कैसा? प्यार का। प्यार का? हो गया। हो गया? सुनो, इस डॉक्टर को अब इस घर से किसी तरह से भगाना ही होगा, तुरंत। हाँ। पहले जब मैंने यही बात कही थी तो आपने कहा था बकवास कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा है उनकी बेटी के पीछे पड़ा है, मेरी बीवी तो बच गई। हाँ। जिसकी शादी नहीं हुई उसे एक टेंशन है बस, जिसकी शादी हो गई उसे हजारों टेंशन है। अब आगे देखो। ये रहा 1001वां टेंशन। हाँ, लग गया। कितनी भी दूर से निशाना लगाए, निशाना सही लगता है। क्या हो गया दादाजी? 7 बजे आ जाने वाले बच्चे आज 9 बजे तक नहीं आए। क्या बात हुई होगी? वो बच्चे अब नहीं आएंगे। क्यों दादाजी? देखिए भूमि आ गई। क्या हुआ? बाकी सब कहाँ है? वो अंकल है ना जो कल इतना डांट रहे थे, सबको पैसे देकर उन्होंने कहा कि म्यूजिक सीखना वेस्ट है, जाकर फिल्म देख लो, और सभी एक अच्छी सी फिल्म देखने चले गए। उसके वापस जाने तक बेटा संगीत की क्लास बंद रखना बेहतर है। मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आपको ये बात पसंद नहीं कि वो बच्चे संगीत सीखें और बच्चे म्यूजिक सीखने के लिए ना आ सके, इसीलिए आप उन्हें पैसे देकर उन्हें बहलाकर फिल्म देखने तो भेज सकते हैं, लेकिन उन्हीं पैसों से क्या संगीत को भी खरीद सकते हैं आप? खरीद लिया है। ये हारमोनियम मेरा है। यहाँ जो भी पड़ा है मैंने पैसे देकर खरीदा है, एक्सेप्ट दिस डब्बा। ये बेकार सा हारमोनियम तुम्हारे दादाजी ने मुफ्त में ही दे दिया। संगीत साक्षात सरस्वती है, और बचपन से ही संगीत का हुनर रगों में दौड़ना चाहिए, लेकिन संगीत की कद्र तुम जैसे घमंडी लोग कभी कर ही नहीं सकते। इस जन्म में तो क्या, 100 जन्म ले लो फिर भी तुम नहीं कर सकते, समझ गए? एक बात सुनो दुर्गा। दुर्गा? ओ दुर्गा, श्राप मत देना नहीं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इस डब्बे के लिए इतनी डायलॉगबाजी कर रही हो? नहीं चाहिए, ले जाओ इसे तुम। जिस हारमोनियम को तुमने छुआ है, अब मैं इसे कभी नहीं छूंगी। हत्तिंदो 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 तिंदियम तुमदन 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 तुमदन
tindaadinundum takadindum tindiyum tumdana tindaadinundum. Attindum dindiyum tumdana tindaadinundum takadindum tindiyum tumdana tindaadinundum. काली हो तुम कोई महकी रे महकी, तुम्हारी खुशबू यहाँ पहली है पहली। मैं भी भंवरा हूँ तुम हो काली रे काली, बिना भंवरे के क्या है काली रे काली। मुस्कुराओ जो तुम तो खिले बगीचे, मस्ती से बढ़ के कोई चीज नहीं रे। अतिंदुम तिंदियुम तुंदना दिंदादिंदुम takadindum dindiyum tundana tindadindum tindadindum tindadindum. E bhumi e bhumi e bhumi मीठे मीठे कोयल गाए नए नए गीत, कोई हवा साथ ओ हवा साथ। मोती मोती मिले मिले मीठे मीठे, ओ रब्बा दुख की रात ओ बुरी बात है। आओ मेरे साथी कोई गीत गुनगुना भी, गीत चीज ऐसी मन झूमने लगे जी। अरे साथी तू भी गा ले कोई गीत ये बोलूं। अतिंदुम दिंदियुम तुंदना दिंदादिनुंदुम takadindum dindiyum tundana tindadinundum. आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, सुपर। जिसे नाचना नहीं आता उसे भी नचा दिया। ये सचमुच बहुत अच्छे हैं। तो मामा जी क्या राय है मेरे दोस्त के बारे में? ये एक ही समय में 10 लोगों के अलग अलग सवालों के एकदम सही सही जवाब दे सकता है। ये साधारण आदमी नहीं, दशावतार है। उसे क्या देख रही हो? अंदर जाओ, जाओ अंदर, अंदर जाओ। कहाँ ना अंदर जाओ।
तुम्हें उधर क्या दिख रहा है? सुपर हीरो। चलो। आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। कलाकार के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके एक ही गाने ने आज मुझे संगीत का अर्थ सिखा दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर अरविंद के लिए मैसेज। अरविंद, ईमेल में तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है। कोई गुड न्यूज? सैड न्यूज फॉर मी। क्यों, क्या हुआ? अमेरिका में तुम्हारा कोई पेशेंट बहुत सीरियस है। मैसेज में तुम्हें तुरंत आने को कहा है। तो ये बैड न्यूज है क्या? मेरे लिए तो है। सोचा था 1 महीने तुम्हारे साथ खूब मौज मस्ती करूंगा, लेकिन तुम तो 6 दिन में ही लौट रहे हो। सुनील, पेशेंट के लिए डॉक्टर वेट करता है, पर डॉक्टर के लिए पेशेंट वेट नहीं कर पाता। मैं चलता हूं। पर सुनो तो अरविंद, डोंट वरी, एनी प्रॉब्लम, 1 कॉल। अरविंद विल अपीयर। This movie is encoded by Dr. Star. वापस जा रहा हूं मैं। वापस जा रहे हो? ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जय हो। अब जाकर मुझे चैन मिला। 1 महीने के लिए आया था, 6 दिन में ही वापस जा रहा है। ठीक है, जाइए। करेक्ट। 1 महीना रहने वाला 6 दिन रहकर जा रहा है, इस बात की खुशी है। हैं? लेकिन 1 महीने में जो काम खत्म करना था वो 6 दिनों में ही निपटा दिया है। प्रिया, क्या किया तुमने? प्रिया, हमने उस रात को जो प्यार की बातें की थी, पिताजी को क्यों नहीं बताती हो? प्यार की बातें? डॉक्टर, आपका चश्मा मेरे रूम में रखा था। इसके रूम में? वो बाद में देखते हैं, पहले प्रिया की बात करते हैं। क्यों रे, इतनी हिम्मत की मेरी बेटी के प्यार के बारे में तुम मुझे ही बताओगे? हाँ, अगर आपकी बेटी के प्यार की बातें आपको न बताऊं तो क्या लोक सत्ता, न भारत, हिंदू एक्सप्रेस, देशोभा, सहेली पेपर, न्यूज़पेपर में जाके छपाऊं? क्यों रे, ये कौन है, कहाँ का है, क्या जात है, ये जाने बिना तुमने उससे प्यार का क्या शुरू कर दिया? सर, इस तरह टेंशन में क्यों आ रहे हैं? उसे प्यार हो गया है कहा मैंने, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि मुझसे हो गया है। प्रिया जिससे प्यार करती है वो है डांस मास्टर विश्वनाथ। विश्वनाथ है वो? हाँ, विश्वनाथ अच्छा लड़का है, आपकी बेटी के लिए एकदम सही है। उस रात मैं प्रिया से उसके इसी प्यार के बारे में बात कर रहा था। अगले दिन विश्वनाथ से भी इस बारे में बात की मैंने। वो प्रिया से शादी तभी करेगा जब आप उसके लिए राजी हो जाएंगे। इस बारे में आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। अहंकार में आकर इस रिश्ते को मत ठुकराइए। आप खुद भी अगर ढूंढेंगे तो ऐसा अच्छा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है। शादी तय होते ही मुझे इनवाइट करना। आपकी छोटी बेटी के लिए भी। अरविंद जी, आप पहले ही बहुत मेहरबानी कर चुके हैं, अब आप जाइए। सचमुच? सचमुच। मैं किसी को भूल रहा हूँ। स्वर्णा, आज जान भी चली जाएगी तो भी अपनी बीवी से बात नहीं करने दूंगा। कमीज तक पहनना नहीं आता है। इससे तो अच्छा था कि ऐसे ही किसी कपड़े को अपने ऊपर डाल लेता। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी पसंद, मेरे कपड़े, मेरी मर्जी, मेरा पैसा। मैं कपड़े सिलवा कर पहनूं या फाड़ कर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे आ गई। क्या दिखती है ये? यहाँ से जाता है क्यों नहीं? इसके रहते मैं इसे ठीक से देख भी नहीं सकता। इस वक्त इस मुर्गी को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? शायद ये मुर्गी मुझे बहुत चाहती है। इट्स टू मच। ये तो टू मच है। क्या टू मच है? स्वर्ण, अरे बोलिए। नहीं मत बोलो। एक मुर्गी, वो मैंने इसे मुर्गी लाकर नहीं दी, इसलिए शिकायत कर रहा है, समझ रहे हो ना? पर अरे तुम राजाधिराज हो, दयावान हो, परोपकारी हो, ताकतवर हो, महान हो। अब तो जाओ यहाँ से। क्यों मेरी खुशहाल जिंदगी की बैंड बजाने में लगे हुए हो? अरे जाओ ना यहाँ से। अरे जाओ ना जल्दी से। ये क्या कह रहे थे? वो कुछ नहीं, बस हम दोनों को मुर्गी खाकर सेहत बनाने के लिए। अब क्या है? एक छोटी सी कहानी जल्दी सुनाओ और जाओ। एक आदमी में उठकर चलने की भी ताकत नहीं है और उसे 9 बीवियों की इच्छा है। अरविंद, जरा रुको। हाँ गंगा, अच्छा वो आ गई। आप इजाजत दो। 1 महीने के लिए आए थे और 6 दिन में जा रहे हो। बोलते हो कुछ, करते हो कुछ। हाँ, बीमारी बताकर तो नहीं आती। ये सब क्या है? रास्ते में खाने के लिए। इतना सारा? हाँ, ठीक से खाना। हाँ, दुनिया में सबसे बड़ी दवा क्या है जानती हो? क्या है? खाना ही है। लिमिट में खाया जाए तो दवा है, नहीं तो पॉइजन। हाँ, दुर्गा। दुर्गा। ओह यस।
जहाँ भी रहता हूँ वहाँ हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करता रहता हूँ मैं। तुम्हें भी खुश देखना चाहता था पर शायद कुछ ज्यादा ही ओवर। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो भूल जाना, मुझे मत भूलना। मैं चलूं? चलूं? सॉरी। चलता हूँ। दुर्गा, हाँ? इधर आओ, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जी क्या बात है? ये जी कहना बंद करो तुम। गंगा बुलाओगी, मुझे खुशी होगी। ठीक है गंगा, बताओ क्या बात है? मेरे पास बहुत किताबें हैं, वो सब मुझे पीछे की तरफ वाले किसी रूम में रखनी है। तुम मेरे साथ आओगी? उधर नहीं आ सकती, मेरे दादाजी उस तरफ नहीं जाते और मुझे भी उधर जाने के लिए साफ मना किया हुआ है, क्योंकि वहीं पर चंद्रमुखी का कमरा भी है। दादा दादी ही ऐसी बातों से डरते हैं, हम क्यों डरे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब चलो भी। ठीक है, नहीं आना चाहती तो मत आओ। रुको रुको, वो तुम्हारे घर के लोग कहाँ हैं? सब प्रिया का रिश्ता लेकर विश्वनाथ के घर गए हैं, कोई नहीं है महल में। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुंदरता या स्टेटस देखकर मैंने प्रिया को चाहा ऐसा नहीं है। बचपन में ही माँ पिताजी के गुजर जाने की वजह से अकेला रहा। आपकी जैसी जॉइंट फैमिली से जुड़ने की इच्छा है, इसीलिए मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है। कितने अच्छे विचार हैं इसके। मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। ए, तुम्हें भी आया ना? रुको, हम सिर्फ लड़का देखने आए हैं, बाकी चीजों के लिए अच्छा समय देखेंगे। दीदी, यही सबसे अच्छा समय है, अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। मैं अपनी बेटी की सगाई किसी छोटे से घर में नहीं बल्कि शानदार महल में शान से करूंगी। खैर दीदी, आपने हाँ कर दिया, मुझे इसी बात की खुशी है। अगले महीने की 16 तारीख अच्छा दिन है, आपकी इच्छा से सगाई उसी दिन रखेंगे। लगता है यही वो कमरा है। ये क्या, इतने ताबीज के बने हुए हैं? करीब 150 साल पहले यहाँ एक महापूजा करके चंद्रमुखी की आत्मा को यही कहीं बंद कर दिया गया था। तुम भी इसे सच मानती हो? मानती हूँ। इस कमरे में शायद बहुत से कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए हैं और वो सब किसी के हाथ न लग जाए, इसलिए ऐसी कहानियां गढ़ी हैं। मुझे अगर इस कमरे की चाबी मिल जाए तो मैं अभी ये बात साबित कर दूंगी। इस कमरे की चाबी तो नहीं है, वो गुम हो चुकी है, लेकिन इस कमरे की चाबी की छाप एक बूढ़े लोहार के पास है शायद। मेरे दादाजी ने एक बार मुझसे कहा था। जल्दी से हमें उस लोहार से चाबी बनवानी चाहिए। तुम इस घर की मालकिन हो, तुम ही उससे बोलना। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि लोहार से चाबी बनते ही तुम्हारे पास ले आऊँ। तो अभी चलो ना। गंगा, 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 क्या? ये लो, चंद्रमुखी के कमरे की चाबी।
हाँ क्यों? चाबी बनाने वाला वो गांव का लोहार, हाँ वो खून की उल्टी करके मर गया। गांव के लोहार का ये हाल है तो मैं तो उसे लेकर तुम्हारे पास आई थी। मेरा क्या होगा? मैं भी मरूंगी। चाबी बनाने वाला लोहार 24 घंटे शराब पीता था। इतना ज्यादा पीने वाला इंसान चाबी बनाता तो भी मरता और नहीं बनाता तो भी। वो लोहार कोई चाबी बनाने से नहीं मरा। इस बात को मन में रखकर टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। जब चंद्रमुखी के कमरे की सिर्फ चाबी बनाने की वजह से वो लोहार मर गया तो वहां जाने पर गंगा को क्यों कुछ नहीं हुआ? वही तो। आप सब देखना, उस लोहार के मरने की असली वजह डेथ बाय लिवर सिरोसिस ही डिक्लेयर होगी। मेरी बातें तो आप लोगों को मजाक लगेंगी, पर देखते जाओ अब आगे इस घर में क्या क्या होता है। ओम क्रीम काली सूली होली। होली? क्या तुम मारवाड़ी पंडित हो? ओम क्रीम फटक फटक फटक। जम्बोलिंगम। स्वामी स्वामी, भूत को थोड़ा प्यार और इज्जत से बुलाइए स्वामी। कहीं ऐसा ना हो वो हमारे ही गले पड़ जाए प्रभु। गज 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 गजा।
ऊपर चल रहा है। गले 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 स्वामी जी इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? थोड़ा धीरे बुलाइए। इनके भरोसे अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वापस आएंगे हम? हम यहाँ हैं, हमारी हम हैं चंद्रमुखी। सुनील, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। क्या हुआ इतनी रात को आप सब यहाँ? वो पता नहीं, एक काम करने वाली को कुछ हो गया है, चलकर देखिए। डरो मत। क्या हुआ इसे? इसने क्या देखा? बस घुंघरू पहनकर भूत जैसा कोई साया भाग रहा था। उस भूत को देखकर ये जोर से डर गई। भूत देखा? क्या हुआ? ये देखो, ये कैसे टूट गया? ये अपने आप गिरकर टूट गया। अपने आप? हाँ। आप लोगों को यहाँ काम पर किसने रखा? बड़ी मालकिन से कहकर दुर्गा ने हमें यहाँ काम पर रखवाया है। दुर्गा ने? देखो, ये भूत पिशाच सब कल्पना होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। कहां से आ रही हो तुम इस वक्त? कोई आवाज सुनी, इसलिए। ठीक है, सब लोग जाओ यहां से। हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूं। डॉक्टर अरविंद आ गए क्या? देखिए, मैं 7वीं बार फोन कर रहा हूं। क्या आप उन्हें ढूंढिए ना। जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो यहां पर थे। उनके जाते ही परेशानियां शुरू हो गई हैं। किसी भी तरह उन्हें ढूंढकर खबर दीजिए कि यहां पर उनकी सख्त जरूरत है, प्लीज। क्या हुआ? मेरी साड़ी भी अपने आप आग लग गई। अपने आप आग कैसे लग सकती है? मैं नहीं जानती, साड़ी अपने आप जलने लगी। मुझे कुछ नहीं पता, बस ये मेरे साथ थी। सिर्फ यही साथ थी? कुछ नहीं जानते। शांत हो जाओ, शांत। बचाओ मुझे! बचाओ! कौन है? कौन है वहाँ? अरविंद। हाय सुनील।
सुनील, हाँ, ये केस तो गया। बहुत वायलेंट है, बाहर क्यों छोड़ रखा है? बांध कर रखना था। बांध कर रखना था, वो भी अंदर। कौन है ये? अरे मामा जी भूल गए क्या? ये मेरा दोस्त है अरविंद। डॉक्टर है ये? हाँ। आखिर ये सब क्या है? इस घर में हर किसी को देखकर डर लगता है। कौन कब क्या करेगा कुछ खबर ही नहीं। गया तो था पैंट शर्ट में, आया है पगड़ी बांध कर, तो पहचानूंगा कैसे? अरे ये क्या? कुछ नहीं, बस एक बटन। अरे ये क्या भेष बना रखा है तुमने? और कहाँ थे तुम? कितना फोन किया तुम्हें? सुनील, जब तुम फोन कर रहे थे तब मैं वैष्णो देवी में था। मुंबई उतरते ही मुझे पता चला और फिर वहां से उड़कर मैं सीधा यहाँ। इन्हीं को प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ, बहुत टेंशन में रहते हैं। प्रॉब्लम इनको नहीं है। हाँ। अच्छा, तो ये फिर से आ गया। 6 दिन रहकर इसने मेरी जिंदगी उथल पुथल कर दी थी। अब पता नहीं कितने दिन रहेगा। फिक्र मत कीजिए, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। हर किसी को करेक्ट करके ही जाऊंगा। करेक्ट क्या? करेक्ट। हाय सुवर्णी। अभी तक तो अच्छी है, पर आगे कुछ हुआ तो वो मैं देख लूंगा महेश। तुम देखोगे? अंदर जाओ, अंदर जाओ। गेटअप चेंज करने से इंसान का कैरेक्टर चेंज नहीं हो जाता। इसकी जिंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस घर में किसी को नहीं है। माली की जो पोती है ना दुर्गा, प्रॉब्लम उसे है। माली की पोती दुर्गा को? हाँ, वो तुम्हारी आज्ञाकारी पत्नी गंगा अभी कहाँ है? गंगा, गंगा, गंगा कहाँ चली गई? गंगा, गंगा, गंगा। क्या हुआ भैया? क्या हुआ प्रिया को? प्रिया, प्रिया, इस रूम से आई। इस रूम से बंद होने के बाद तो इसमें हवा तक नहीं जाती। चलो तैयार? 1 2 3। प्रिया, 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 बेटी क्या हुआ था? मैं ऊपर कमरे में गई थी, वहाँ कोई मुझे पकड़ने आ रहा था। उससे बचने के लिए मैं भागती रही और फिर मैं पीछे ऊपर आखिरी कमरे में पहुँच गई, जहाँ डर के मारे मैं छुप गई और कोई आया और दरवाजा बंद करके चला गया। लेकिन तुम वहाँ गई क्यों थी? मैं गंगा को ढूंढने गई थी। गंगा ऊपर है, तुम्हें किसने बताया? दुर्गा ने। दुर्गा ने? उसने तो देखा था मैं नहाने जा रही हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? अरविंद, यही हो रहा है यहाँ। आखिर कौन कर रहा है ये सब और उसे क्या हासिल हो रहा है इससे? समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आ रहा है? सुनील, जिस वक्त तुमने इस महल को खरीदने का फैसला किया, उस वक्त इस महल पर लिखी हुई एक खास किताब को पढ़ने का ख्याल आया मुझे। लाइब्रेरी जाकर मैंने वो किताब ढूंढी और उसे पढ़ा। उस किताब से मुझे काफी जानकारी मिली। मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस महल में डरने जैसी कोई चीज नहीं है और इसलिए तुम्हारे फैसले से इनकार नहीं किया, हामी भर दी मैंने। जब मैं इस महल में आया तो हर किसी का विश्वास हासिल करने के लिए भूत से डरने का नाटक भी किया। रात को सबके सो जाने के बाद मैं ऊपर भी गया, लेकिन चंद्रमुखी के कमरे के बाहर से ही लौट आया। उस दरवाजे पर
बहुत सारे ताबीज बंधे हुए थे और इसीलिए मैंने दरवाजा खोलना ठीक नहीं समझा। उस कमरे के बाहर डर जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए ईमेल आते ही मैं यहां से चला गया। लेकिन चंद्रमुखी के कमरे का दरवाजा जब भी खुलेगा अंदर की सारी परेशानी बाहर आ जाएगी। क्या बोल रहे हो? जब भी मुसीबत आए अरविंद पर भरोसा करो। सुनील बेटे से पहले ही कहा था कि ये घर मत खरीदो, मत रहो, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। रोज रोज इस घर की परेशानियां बढ़ती जा रही है। हर कोई तुम पर ही शक कर रहा है। इन परेशानियों को दूर करना सिर्फ अरविंद जी के हाथ में है, इसलिए सुनील बाबू ने उन्हें बुलाया है। दरगाह 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 नहीं, दुर्गा। रुको थोड़ा तुम थोड़ा, हम अपना है ये वादा, धीरे धीरे आएंगे हम पास तेरे ओ राजा। रुको थोड़ा तुम थोड़ा, हम अपना है ये वादा, धीरे धीरे आएंगे हम पास तेरे ओ राजा। तुझ मेरे हम इस तरह से खो गए ना, माला में जैसे हरदम फूलों के संग धागा। रुको थोड़ा तुम थोड़ा, हम अपना है ये वादा, धीरे धीरे आएंगे हम पास तेरे ओ राजा। देखो फासले होंगे, खत्म ये होंगी कम दूरियां। दिल अब न माने रे, तू भी ये जाने रे, हम तो मिटे तुझ पे। बड़े मीठे मीठे से हैं तेरे बोल, खरे पागल रे बालम तेरी बात। मेरी धड़कनों में तेरा शोर, तू ही दिल की है आस पास। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे ख्वाबों में तुझ मेरे हम इस तरह से खो गए हाँ, माला में जैसे हरदम फूलों के संग धागा। मोहब्बतों का सागर, तेरी आशिकी का ये आलम प्यारा प्यारा सा लगे
सुनो, किसी के बुलाए बगैर अगर तुम इस घर के अंदर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहाँ से, निकलो बाहर, निकलो, निकलो, जाओ। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा। कौन है? चंद्रमुखी, आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम नहीं आई तो तुम्हें ढूंढने में खुद चला आया। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। चलो उठो, उठो। बोलो क्या चाहिए? बस देख रहा था घर पर हो या नहीं। रात के समय घर में नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? अच्छा, बाकी लोग ठीक ठाक है ना? एक बात कहूँ? हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए, लेकिन दादाजी की गैरहाजिरी में नहीं आना चाहिए। हम सुबह बात करेंगे, ठीक है? तो अब जाओ, जाओ, जाओ भी। जा रहा हूँ। सुनो, अरविंद, अरविंद उठो। गंगा, क्या हुआ डॉक्टर? यहाँ क्यों सोए हो? कल रात यहीं सो गए थे क्या? रात को गीत संगीत सुनते सुनते देर हो गई तो यहीं आकर सो गया। गीत संगीत? कैसा गीत संगीत? हाँ, वही कर्नाटक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। ये बताओ, डांस सीखता है कोई ऊपर? नहीं तो कोई नहीं सीखता। दुर्गा जिन बच्चों को म्यूजिक सिखाती है वो तो दिन में आते हैं, रात को डांस कौन करेगा? तो फिर रात में कौन गा रहा था ऊपर के कमरे में? और साथ ही घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी। घुंघरू की आवाज? हाँ, घुंघरू। अरविंद, क्या तुमने वाकई सुना था? इन दोनों गानों से सुना था। हाँ, जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। बंद था? हो ही नहीं सकता। उस रूम को खोलने के बाद मैंने आज तक बंद नहीं किया। एक बात और भी है, उस कमरे में कोई नहीं जाता। ये बात है? और तो फिर जो नाचने की आवाज सुनी, गाने की आवाज सुनी, वो सब एक भ्रम था। ठीक है, कॉफी वापस आकर पीता हूँ। पहले ऊपर चलकर देखते हैं ऊपर है क्या। अरे नहीं, वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि घर में सबका मानना है कि मैं उस रूम में गई और तकलीफें शुरू हो गई। लेकिन आज तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चलो, डरो मत, चलो 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 चलो। बोला था ना दरवाजा खुला है। हाँ, दरवाजा तो खुला है। चलो। हाँ, तो यही है वेटियन राजा का कमरा। रईस था, अय्याश किस्म का राजा था। पैसे का बहुत घमंड था शायद। ये कौन है? हाँ, ये है वेटियन राजा। बहुत ही क्रूर मालूम पड़ता है ये तो। ये बताओ, उसका कमरा किधर है? किसका? वही, इसकी उस आइटम का। चंद्रमुखी। चलो दिखाती हूँ। अरे सांप है। आ जाओ।